जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं सबल ड्रोन को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता होगा कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जो सबल ड्रोन है जो कि 20 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, उसको इंडक्ट किया गया है। और उस पर बात करते हुए कंपनी के सीईओ ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है। उन्होंने कहा, हम लोग लंबे समय से सेना के संपर्क में थे और खासकर जब बात हाई एल्टीट्यूड इलाकों की आती है तो वहां पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके लिए सेना को या तो खच्चर यानी कि जो आप पोर्टर्स को जानते हैं उनकी मदद ली जाती थी, या फिर जो मैन्ड हेलीकॉप्टर थे उनसे ऑपरेट किया जाता था। और ये दोनों चीजें काफी समय लेने वाली और काफी कॉस्टली होती थी। तो इसको हमने टैकल किया और हमने एक ऐसा ड्रोन पर काम किया जिसकी इंस्पिरेशन हमने चिनूक से ली। चिनूक जो कि एक टैंडम रोटर हेलीकॉप्टर है और ये एक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी है। इससे हमने इंस्पिरेशन ली और हमने एक मिनिएचर ड्रोन तैयार किया जिसको आज आप सबल के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पर जो 20 किलोग्राम तक के पेलोड है इनको हम हाई एल्टीट्यूड इलाकों पे डिप्लॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पूरे ड्रोन को काफ़ी ज़्यादा सेफ भी बनाया गया है। इसमें उनके द्वारा एक पैराशूट मैकेनिज्म भी दिया गया है कि मान लीजिए अगर ऑपरेशन के दौरान कोई मोटर फेल होती है या किसी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर खराबी आती है तो इससे ड्रोन रिकवर करने में सक्षम होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती रहेगी और सेना के रिक्वायरमेंट्स को हम पूरी करते रहेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि बांग्लादेश में जब से चरमपंथियों की सरकार आई है तो एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा जिससे भारत को उकसाया जा सके। और क्योंकि बांग्लादेश को तुर्की से जो TB2 बैरक्टर ड्रोन मिले हैं इसके दम पर वो फूले नहीं समा रहे हैं। और पहले ये संभावनाएं प्रकट करी गई थी कि इंडियन बॉर्डर्स के करीब इन ड्रोन्स की जो हलचल है वो हमें बढ़ती दिखाई पड़ेगी। और अब फाइनली जो रिपोर्ट्स है वो इसी तरफ इंगित कर रही हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो बैरक्टर TB2 ड्रोन्स हैं इन्हें इंडियन टेरिटरी के काफी नजदीक उड़ाया गया है और ये लगातार भारत की टेरिटरी पे नजर बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है कि अगर ये इंडियन टेरिटरी के करीब आते हैं या उसको इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं तो इनको तत्काल तौर पर मार गिराया जाएगा। इन ड्रोन्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार्स ने कंटिन्यूअसली ट्रैक किया है और इंडियन फोर्सेस की बात माने तो इसको वो एक ही आदेश पे गिराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस समय इंडियन रेडार सिस्टम और जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उन्होंने कई बार इन ड्रोन्स को स्पॉट भी किया है। और जो वार्निंग है ये भी बांग्लादेश को इशू करी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि बांग्लादेश इस गलत फहमी में है कि इन ड्रोन्स को मार के गिराया नहीं जा सकता और यही कारण है कि वो लगातार भारत की स्पाई करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश ये जो जासूसी है वो कर किसके लिए रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने यहाँ पर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है और भारत ने जो सर्विलेंस है बॉर्डर के आसपास उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। खासकर जो ड्रोन है इनको मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के काफ़ी करीब उड़ते देखा गया था और इसलिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है और जो फाइटर स्क्वाड है उसको बढ़ाया गया है और भारत ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डिप्लॉय करने भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि TB2 एक ऐसा ड्रोन है जिसको काफ़ी ज़्यादा लेकर हाइप क्रिएट करी गई थी और ये हाइप थी यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दावा किया था कि जिस प्रकार अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में ये अजेय रहे थे तो उसी प्रकार रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी अजेय रहेंगे। लेकिन जब इनका सामना असली एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ तो ये आसमान में कम और ज़मीन में ज़्यादा दिखे थे और शायद अब बांग्लादेश भी यही देखना चाहता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट MiG-35 को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबने रिपोर्ट्स में सुना ही होगा कि रशिया अपने MiG-35 को अब रिटायर करने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और कई बार रशियन सोर्सेज की तरफ से भी ये बताया गया कि शायद वो रिक्वायरमेंट जो रशियन एयरफोर्स की तरफ से रखी गई थी ये इसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब इस पूरे प्रोग्राम में एक ड्रामेटिक चेंज नजर आया है और रिपोर्ट्स इस तरफ इंगित कर रही हैं कि रशिया एक बार फिर से MiG-35 को एक मौका देना चाहता है और कुछ एडवांसमेंट के साथ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि रशियन एयरफोर्स लिमिटेड नंबर्स में इनको ऑपरेट कर सकती है। अब क्योंकि MiG-29 में जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन रशिया को इसमें बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और MiG-35 उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। खैर, बीते समय के साथ MiG-35 को लेकर बहुत सारी उतार चढ़ाव वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलती रही। ये और MiG-35 जो है ये इंडियन एयरफोर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था और इंडियन एयरफोर्स की जो MMRCA की रिक्वायरमेंट थी उसमें इसको एक प्रबल दावेदार भी माना गया था। लेकिन क्योंकि भारत MiG-29 UPG को ऑपरेट करता है जो कि काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ को शेयर करते हैं, तो ऐसे में भारत ने एक बार फिर से जो MiG-35 है वहाँ पर जाना सही नहीं समझा और जब भारत ने इसको इग्नोर किया तो ये माना जाने लगा कि MiG-35 का जो भविष्य है अब वो अंधेरे में है। लेकिन एक बार फिर से MiG-35 की वापसी होती नजर आ रही है।
अब इंडियन एयरफोर्स को मिग 35 को लेकर जो नज़रिया है वो क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने फिलहाल इस पे अपना जो इंटरेस्ट है वो खत्म कर दिया है और इसको रशिया भी लिमिटेड नंबर्स में ही ऑपरेट करने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान अपने F-16 की फ्लीट को मेंटेन रख पाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अब ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान के F-16 जहाज़ों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये जो समस्या है उनमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों तक भी पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना अपने जो F-16 फाइटर्स हैं इनमें इस्तेमाल की जाने वाली अमेरिकन ओरिजिन की जो M120 एमरम और M9 साइडवाइंडर्स हैं इनको तुर्किश अल्टरनेटिव से रिप्लेस करने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, तुर्किश मैन्युफैक्चर जो अल्टरनेटिव्स हैं ये M120 एमरम जो कि एक एडवांस मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और M9 साइडवाइंडर जो कि एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, इसको रिप्लेस करेंगे। और ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने पाकिस्तान की उस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया है जहां पर पाकिस्तान ने नए आर्म डील की बात करी थी और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और हिस्टोरिकल कॉम्प्लिकेशंस का वहां पर हवाला दिया था। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि तुर्की जो हथियार ऑफर कर सकता है उसमें गोगडॉन जो कि एक लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और बोजडॉन जो कि एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इसको पाकिस्तान को ऑफर कर सकता है। लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगी, इसमें भी अमेरिका की रजामंदी ज़रूरी होगी। पाकिस्तान ने पहले भी कहा कि अमेरिका ने भारत के दबाव में आकर के जो उनको F-16 से रिलेटेड सहायता है वो देनी बहुत ज़्यादा कम कर दी है, जिसके चलते उनके लिए F-16 की फ्लीट को मेंटेन करके रख पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि तेजस मार्क 2 से जुड़ी बहुत सारी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो हमें एरो इंडिया 2025 में रिवील होती दिखाई पड़ेंगी और इसी क्रम में एक नई अपडेट सामने आई है। अपकमिंग जो एरो इंडिया 2025 है इसमें एक डिटेल्ड स्केल मॉडल तेजस मार्क 2 का प्रदर्शित किया जाएगा जहां पर सिग्निफिकेंट जो एनहेंसमेंट की गई हैं और जो आर्मामेंट कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड हुई हैं इसकी जो जानकारी है वो रिवील होंगी और इंडिया की जो अभी तक प्रोग्रेस रही है इंडिजिनस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में उसका भी एक प्रमाण मिलेगा। अब इस मॉडल में बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी है तेजस मार्क 2 को लेकर के जो अपग्रेड की गई हैं वो भी रिवील होंगी। और अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें जो कि संभावित है कि हमें तेजस मार्क 2 के स्केल मॉडल में देखने को मिल सकती है, तो इस पे होगा ट्विन अस्त्र लॉन्चर जहां पर जो डुअल रैक पायलन है आपको देखने को मिलेगा, जहां पर अस्त्र मार्क 1 बीवीआर मिसाइल्स को ये कैरी करने में सक्षम होंगे, वो भी 2 की संख्या में। और इसके अलावा रुद्रम 2 के साथ भी आपको स्केल मॉडल देखने को मिल सकता है। हाई स्पीड लो ड्रैग जो प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशन है ये भी आपको स्केल मॉडल में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो क्वाड शॉ लॉन्चर है यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन लॉन्चर जो है ये भी देखने को मिल सकते हैं और ड्रॉप टैंक के अलावा टारगेटिंग फॉर जनरल पर्पस बॉम्ब्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि एरो इंडिया में अनवील होने के कुछ ही महीने के बाद इसका रोल आउट भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रत्यक्ष दर्शन आपको तेजस मार्क 2 के होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।